पिछले क्लास के आगे बढ़ते हुए हम लोग आज डिमांड फंक्शन इसको पहले देखेंगे। कल हम लोगों ने डिमांड के टाइप्स और साथ साथ डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व इन सब चीजों का चर्चा किया था। उसी क्रम में डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन क्या है? तो डिमांड फंक्शन को करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि डिमांड फंक्शन मतलब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड के बीच जो एक फंक्शनल रिलेशन होता है उसी को डिमांड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। जहां भी फंक्शन की बात आती है, मैथमेटिक्स में भी यदि हम फंक्शन लिखते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो मतलब है कि y और x के बीच में कहीं ना कहीं एक फंक्शनल रिलेशन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मैथमेटिक्स में जब इस प्रकार का फंक्शन लेते हैं तो इसका मतलब है कि x और y के बीच एक फंक्शनल रिलेशन है और x का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? y पर। y का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? x पर। x के चेंज करने पर y भी चेंज करेगा, मतलब y का वैल्यू डिटरमाइन करने वाला कौन? x। तो जिस तरह से ये फंक्शनल एक रिलेशन है y और x के बीच में, उसी तरह से डिमांड और डिमांड को निर्धारित करने वाले, डिटरमाइन करने वाले जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच जो एक फंक्शनल रिलेशन है उसी को हम लोग डिमांड फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड dx, डिमांड ऑफ द कमोडिटी, x मतलब x कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बीच जो फंक्शनल रिलेशन है उसको हम लोग डिमांड फंक्शन के नाम से, यहाँ लिखा है dx, द डिमांड ऑफ द x कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ px, pr, i, t, u, d और e। ये सात जो है px से लेकर करके e तक ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। px प्राइस ऑफ द x कमोडिटी, मतलब हम जिस कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं उसका प्राइस, ये पहला डिटर्मिनेंट है। मतलब जिस वस्तु की डिमांड है उसका प्राइस पर उसका डिमांड निर्भर करता है, प्राइस के घटने और बढ़ने पर डिमांड भी चेंज करता है। pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, x का रिलेटेड गुड y हो सकता है, z हो सकता है, तो उसका प्राइस भी x के डिमांड को प्रभावित करता है। तो ये दूसरा डिटर्मिनेंट है pr। i इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम पर डिपेंड करता है डिमांड। t टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट और पसंद जो है उसके रुचि पसंद ये भी डिमांड को प्रभावित करता है। u साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और E एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। तो px, pr, i, t, u, d और e ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है और इन सबों के बीच ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं आगे हम लोग इनको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जब अगला एक टॉपिक हम लोग आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो उसमें हम लोग एक एक डिटर्मिनेंट्स को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लें कि ये 7 डिटर्मिनेंट्स हैं और इन सातों डिटर्मिनेंट्सों पर डिमांड निर्भर करता है, चेंज होता है, इसलिए इनके और डिमांड के बीच के फंक्शनल रिलेशन को डिमांड फंक्शन कहेंगे। जिस तरह से डिमांड दो प्रकार का था, हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड और इंडिविजुअल और मार्केट, तो वैसे डिमांड फंक्शन भी दो प्रकार का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसको कहेंगे? तो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसमें पहला 4 px, pr, i और t ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिस पर इंडिविजुअली इफेक्ट करता है, मतलब अलग अलग कंज्यूमर पर ये अलग अलग प्रभाव डालता है, px, pr, i और t। तो ये जो 4 डिटर्मिनेंट्स हैं जो कंज्यूमर पर इंडिविजुअली इफेक्ट करता है, अलग अलग कंज्यूमर पर अलग अलग प्रभाव डालता है, तो ऐसे ये 4 डिटर्मिनेंट्स px, pr, i, t और डिमांड के बीच जो एक फंक्शनल रिलेशन होगा उसको हम लोग डिमांड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहेंगे। अब जैसे मान लो px प्राइस ऑफ द x कमोडिटी, x का प्राइस का चेंज होना, तो प्राइस के चेंज होने से सभी कंज्यूमर पर समान प्रभाव पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। बाजार आप जाते हैं तो मान लीजिए प्राइस आज किसी वस्तु का बढ़ गया, तो जरूरी है कि सभी कंज्यूमर डिमांड को घटा दे। कुछ लोग डिमांड को घटा भी सकते हैं, कुछ लोग डिमांड को बढ़ा भी दे सकते हैं उनकी आवश्यकता के आधार पर, कुछ लोग डिमांड को कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो वो अलग अलग कंज्यूमर पर अलग अलग प्रभाव डालता है। वैसे चेंज इन इनकम,
इनकम के चेंज होने का भी कंज्यूमर पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। किसी के कारण डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से भी डिमांड बढ़ जाए, किसी का इनकम घटने से भी डिमांड बढ़ सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, मतलब अलग अलग कंज्यूमर पर अलग अलग प्रभाव। तो ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स है, आई, पीआर, रिलेटेड गुड्स, टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्वाभाविक रूप से कंज्यूमर के नेचर से रिलेटेड है, इसलिए अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग होगा। तो ये जो केवल चार जो है इनिशियली ये चार डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पीएक्स, पीआर, आई और टी, इन चारों के बीच डिमांड के बीच जो एक फंक्शनल रिलेशन होगा उनको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के नाम से कहेंगे। अब है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो ये जो चार है हर कंज्यूमर पर अलग अलग प्रभाव डालता है, लेकिन जब मार्केट की बात आएगी तो उन सभी प्रभाव को, इफेक्ट को हम ऐड कर लेंगे तो वो टोटल मार्केट का इफेक्ट होगा। मान लीजिए प्राइस बढ़ा तो कुछ कंज्यूमर ने डिमांड को घटा दिया, कुछ ने कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा दिया, कुछ ने कांस्टेंट रखा, लेकिन जोड़ेंगे तो ओवरऑल मार्केट का डिमांड आ जाएगा। तो ये सब इंडिविजुअली इफेक्ट करने के साथ साथ मार्केट को भी प्रभावित करता है। इसलिए ये चार इंडिविजुअल के बाद जो तीन है, यू, डी और ई, इन सब के बीच जो एक फंक्शनल रिलेशन होगा वो मार्केट डिमांड के नाम से जाना जाएगा। मतलब पी एक्स, पी आर, आई, टी, यू, डी और ई, ये जो सात डिटर्मिनेंट्स है वो मार्केट डिमांड फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो इनिशियली हम लोग इतना डिमांड फंक्शन है क्या ये देखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिमांड में डिमांड के अलग अलग कौन से प्रकार होंगे, तो उसमें 6 प्रकार हैं। पहला प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड और कंपोजिट डिमांड। तो ये 6 प्रकार के डिमांड होते हैं जिनको हम काइंड्स ऑफ डिमांड के नाम से, टाइप्स ऑफ डिमांड के नाम से बुलाएंगे। इसमें एक एक करके हम लोग इनको समझ लें। पहला है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड हम किसको कहेंगे, तो प्राइस के चेंज होने के कारण यदि किसी पार्टिकुलर गुड्स का डिमांड मार्केट में प्रभावित होता है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड घटता है, बढ़ता है, तो वैसे डिमांड को हम लोग प्राइस डिमांड के नाम से जानेंगे। नॉर्मली मार्केट में हम जिस डिमांड की बात करते हैं वो प्राइस डिमांड है, क्योंकि प्राइस के आधार पर ही डिमांड में आने वाले चेंज का हम लोग अध्ययन करते हैं, और नॉर्मल जिसको हम डिमांड करते हैं वो प्राइस डिमांड है। तो ये पहला है डिमांड का प्रकार जिसको हम प्राइस डिमांड कहेंगे। ये दूसरा है इनकम डिमांड। इनकम के आधार पर डिमांड में चेंजेस आना, मतलब मान लो कि कंज्यूमर का इनकम चेंज करता है और उस इनकम के चेंज के कारण से डिमांड जो है वो प्रभावित हो रहा है। डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो डिमांड हो सकता है बढ़ जाए, कंज्यूमर का इनकम घटा डिमांड बढ़ जाए या घट जाए। तो इनकम चेंज होने का असर उसके डिमांड पर है, तो वैसे डिमांड को हम लोग इनकम डिमांड कहेंगे। इनकम डिमांड में इनकम के चेंज होने के कारण से इसमें 2 प्रकार के वस्तुएं जो मार्केट में जितने गुड्स हैं और इनकम चेंज होने पर उन पर जो असर पड़ता है तो उसको 2 बांटा गया। पहला है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, या इसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स। तो ये पहला टाइप होता है, और दूसरा है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स। तो ये 2 प्रकार हो जाएगा इनकम का, मतलब कंज्यूमर का इनकम चेंज होने का डिमांड पर, जो मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनके डिमांड पर 2 अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। एक पहला है नॉर्मल गुड्स जिसको कहेंगे, या सुपीरियर गुड्स कहेंगे। तो नॉर्मल गुड्स किसको कहते हैं, तो कंज्यूमर का चेंज इन इनकम और चेंजिंग डिमांड बोथ इन सेम डायरेक्शन। हम कह सकते हैं कि इफ चेंज इन इनकम एंड डिमांड चेंजेस ड्यू टू change in income of the consumer both in same direction, then goods are called normal goods और superior goods। मतलब कंज्यूमर का इनकम में परिवर्तन और डिमांड में परिवर्तन दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जा रहा हो मार्केट में उस वस्तु का, या इनकम घटने से उसका डिमांड घट जा रहा है, तो वैसा गुड्स जो है वो नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स के नाम से जाना जाएगा।
दूसरा है कि इनकम चेंज का एक और इफेक्ट देखने को पड़ता है डिमांड पर, कि इनकम में चेंज और उस पार्टिकुलर गुड्स के डिमांड में चेंज अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो डिमांड चेंज इनकम के कारण, तो उसको इंफीरियर गुड्स कहा जाएगा। इंफीरियर गुड्स में है कि इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाता है और इनकम घटने से डिमांड बढ़ जाता है, तो ऐसे गुड्स हैं जिसको हम इंफीरियर गुड्स है। आगे के टॉपिक्स में जब हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पे आएंगे तो फिर से इन चीजों को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे और उसका ग्राफ आदि के माध्यम से वहां देखेंगे। चलिए, काइंड्स ऑफ डिमांड का जो तीसरा है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब है कि किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज होने से किसी दूसरे का डिमांड पर असर पड़ता हो। मान लो एक्स और वाई दो गुड्स है और एक्स का प्राइस चेंज होने से वाई का डिमांड चेंज कर जाता हो, या वाई का प्राइस चेंज होने से एक्स का डिमांड चेंज कर जाता हो। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों, इस कारण से जो मार्केट में डिमांड क्रिएट हुआ उसको हम लोग क्रॉस डिमांड के नाम से बुलाएंगे। तो दो अलग अलग गुड्स और एक के प्राइस चेंज का दूसरे के डिमांड पर असर पड़ता हो तो उसको हम लोग क्रॉस डिमांड कहते हैं। अब ये क्रॉस डिमांड के कारण भी मार्केट में इसके दो असर देखने को, दो प्रकार के गुड्स हो जाएंगे। एक को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन चीजों को भी आगे हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में फिर से डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी केवल हम लोग एक डेफिनेशन देख लें कि क्रॉस डिमांड है क्या। अब जैसे मान लो चेंजिंग प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंजिंग या ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी बोथ इन सेम डायरेक्शन, देन गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। यदि एक का प्राइस चेंज के कारण और दूसरे का जो डिमांड चेंज होता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। मान लो x और y दो गुड्स है, x का प्राइस इंक्रीज करने के कारण y का डिमांड इंक्रीज कर जाता हो, या x का प्राइस घटने के कारण y का डिमांड भी घट जाता हो, तब ऐसे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। जैसे टी एंड कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टी का प्राइस बढ़ने से मार्केट में कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है, या कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड बढ़ जाता है। कैसे, हम लोग आगे जब टॉपिक आएगा तो उस पर और चर्चा करेंगे। तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल होगा। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस चेंज करने से, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की दिशा विपरीत हो, देन गुड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे टी एंड शुगर्स, चाय और चीनी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब हो गया कि मान लो एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके कारण वाई का डिमांड घट जा रहा है, या एक्स का प्राइस घटने से वाई का डिमांड बढ़ जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, तो इस प्रकार वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। चीनी का प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड घटेगा, या टी का चाय का डिमांड प्राइस बढ़ने से चीनी का डिमांड घटता है, तो ऐसा ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। फिर इन चारों चीजों को हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। अब आए ज्वाइंट डिमांड, जो चौथा प्रकार है काइंड्स ऑफ डिमांड का, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट, संयुक्त, जब किसी चीज का एक साथ डिमांड किया जाता हो तब वो डिमांड क्या होगा, ज्वाइंट डिमांड के नाम से जाना जाएगा। मतलब दो वस्तु है और उसको हम लोग साथ ही साथ डिमांड करते हो, एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरा चाहिए, तो वैसे डिमांड को हम लोग कहेंगे ज्वाइंट डिमांड। जैसे पेन एंड रिफिल, तो पेन एंड रिफिल, जब भी हम पेन खरीदते हैं तो उसके साथ रिफिल चाहिए, तो पेन के साथ रिफिल लगा हुआ आता है, तो वो ज्वाइंट डिमांड हो सकता है। ब्रेड एंड बटर ज्वाइंट डिमांड है मार्केट में। जैसे ठीक है, भारतीयों का भोजन का प्रकार अलग है, लेकिन हम यदि यूरोप आदि देशों में जाते हैं तो ब्रेड एंड बटर ज्वाइंट डिमांड के रूप में आता है, क्योंकि वो साथ साथ कंज्यूम की जाने वाली चीजें हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हो सकती है। यदि हमको लिखने की आवश्यकता है तो कलम और कॉपी दोनों साथ चाहिए, तो ये ज्वाइंट डिमांड है। यदि लिखना है तो पेपर भी चाहिए और कलम भी चाहिए, तो हम दोनों का डिमांड मार्केट में करेंगे। किसी एक का डिमांड करने से मेरी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तो ऐसी जो चीजें हैं जिनको ज्वाइंटली डिमांड करता है,
एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम दोनों पुरुषों को साथ साथ करेंगे, तभी हमारी वो आवश्यकता पूरी हो पाएगी। तो ऐसे डिमांड को हम लोग ज्वाइंट डिमांड के नाम से जानते हैं। फिर है डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड होना, उत्पन्न होना। मान लीजिए हम किसी एक वस्तु का डिमांड किए, तो उसके कारण से किसी दूसरे का डिमांड मार्केट में होता है, तो ऐसे डिमांड को हम लोग डायरेक्ट डिमांड के नाम से जानते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम लोग लें कि डायरेक्ट डिमांड क्या है, तो जैसे प्रोडक्शन। अब यदि मार्केट में प्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज का, मान लो ये कलम है, कलम का प्रोडक्शन हुआ, तो मार्केट में यदि कलम का डिमांड बढ़ता है, तो इसके प्रोडक्शन करने के लिए इसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होगा उनका डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। तो ये कैसा डिमांड हो गया? ज्वाइंट डायरेक्ट डिमांड होगा मार्केट में। अब मान लीजिए कि कोई मशीन है, उस पर ये बनने वाला है, तो ये कलम है, तो कलम बनाने के लिए जिसमें प्लास्टिक है, इंक है, बाकी और कोई आइटम्स है, तो लेबर है, इन सब चीजों का डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगा। तो वैसी चीजों का डिमांड जो है वो डायरेक्ट डिमांड के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप अपने लिए एक टीवी लाते हैं, तो टीवी को इंस्टॉल करने के लिए जिन जिन चीजों को चाहिए, मान लीजिए आप उसको दीवार में लगाते हैं तो उसका हैंगर चाहिए, आप उसको टेबल पर रखते हैं तो टेबल चाहिए, आपको टीवी देखना है तो हो सकता है एक आपको कनेक्शन चाहिए, तो कुछ चाहिए, रिमोट चाहिए, लाइक दिस। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, एक की पूजा करने के कारण से, उसके कारण से दूसरे का डिमांड मार्केट में आता है, तब वो डायरेक्ट डिमांड के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क है, अपार्टमेंट का डिमांड यदि मार्केट में बढ़ रहा है, तो अपार्टमेंट का डिमांड बढ़ने से क्या होगा? नए नए अपार्टमेंट बनेंगे, मकान बनेंगे। अब मकान नए नए बनेंगे तो उसके कारण से ईंट का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, बालू का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, छड़ का डिमांड बढ़ जाएगा, तो ऐसे लेबर का डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे जो चीजें मकान में बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उन सब चीजों का मार्केट में डिमांड बढ़ता है। तो मकान के डिमांड बढ़ने के कारण यदि लोहे का डिमांड, सीमेंट का डिमांड, ईंट का डिमांड बढ़ रहा है, तो इन चीजों को डिमांड, ऐसे डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड, जो मकान के कारण उत्पन्न हुआ। तो ऐसे डिमांड्स को हम लोग डायरेक्ट डिमांड। फिर है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में क्या है कि एक ही चीज का डिमांड कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ध्यान देना यहाँ ये है ज्वाइंट और कंपोजिट। ज्वाइंट में हम कई वस्तुओं का एक ही साथ डिमांड करते हैं अपनी किसी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लेकिन कंपोजिट में अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी एक वस्तु का डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड होगा कंपोजिट। कई वस्तुओं का डिमांड एक आवश्यकता के लिए किया जा रहा है, तो ज्वाइंट डिमांड। लेकिन एक ही वस्तु का डिमांड कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, तो वो कंपोजिट डिमांड होगा। तो कंपोजिट डिमांड का मतलब हो गया कि किसी एक गुड्स का डिमांड अलग अलग कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी है मार्केट में, तब वो कंपोजिट डिमांड के नाम से जाना जाएगा। जैसे डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम घरों में बिजली का डिमांड करते हैं, तो आप सोचिए कि घर में बिजली का जो डिमांड है वो किसी एक आवश्यकता के लिए है या कई आवश्यकताओं के लिए है। तो हम अपने घर में बिजली का कंजम्पशन किन उद्देश्यों से करते हैं? लाइट के लिए, पंखा चलाने के लिए, एसी, फ्रिज, टीवी, और भी कई आवश्यकताएं, आयरन करना है, हमको जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट जो हम घरों में यूज करते हैं, उन सबको चलाने के लिए हमको चाहिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड मार्केट में कर रहे हैं, वो डिमांड कैसा डिमांड हो जाएगा? कंपोजिट डिमांड। तो ये आपका काइंड्स ऑफ डिमांड, इन डिमांडों का